नमस्कार। नेशनल सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हमारे साथ है डॉक्टर वी सेल्वा मूर्ति, भारत के जाने माने वैज्ञानिक और डीआरडीओ के पूर्व चीफ कंट्रोलर। डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, इन्होंने सैनिकों के फ़ायदे के लिए कई क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किया है, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन एट हाई एल्टीट्यूड, discovered a drug to save war casualties subjected to severe hemorrhage. He is also a chancellor of a prominent university, Amity University, Chhattisgarh, and president of Amity University, New Delhi. डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और डीआरडीओ 68 ईयर्स की एनिवर्सरी मना रही है ये, और हमारी देश की एकमात्र ये संस्था है जो डिफेंस की रिसर्च पे ही फोकस करती है। हम सब जानते हैं डीआरडीओ ने हमें अग्नि, आकाश जैसे कई मिसाइल दिए हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 68 ईयर्स में भारत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन कौन सी बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है डीआरडीओ के थ्रू हमारे देश में आई है आर्म फोर्सेस के लिए। तो वी सेल्वा मूर्ति, अभी हम अमृत काल में हैं। मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देश बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि एक देश के लिए 100 साल भी छोटा होता है। इसलिए हमारा 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस और अभी अमृत काल में डिफेंस R&D में हम बहुत आगे बढ़ गया। मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, कावेरी इंजन, जेट इंजन हो जी, या आर्मामेंट्स में मेन बैटल टैंक अर्जुन जी, राडार्स, सोनार्स, टारपीडोस, कोई भी ले लीजिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेक्टर के लिए हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं 40 साल सेवा किया है देश के लिए। मैं देखा हूँ इस 68 ईयर्स में 40 ईयर्स में डीआरडीओ में अंदर से देखा है, अभी 12 साल बाहर से देखे हैं। इसलिए इसमें हमारा देश के लिए डिफेंस R&D में सेल्फ रिलायंस इंडेक्स आगे बढ़ चुका है सभी सेक्टर में। हम पहले, हमारा देश एक वेपन इंपोर्ट था, इंपोर्ट स्टेट था। अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरा देश के लिए। सो ये नहीं है सिर्फ हमारा रिक्वायरमेंट्स के लिए हम मीट कर रहे हैं, मगर हम अभी और भी आगे बढ़ चुके हैं और हम विदेश के लिए बहुत काफ़ी देश हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे अप्रोच कर रहे हैं इसको, हमारा वेपन सिस्टम्स को उन देश का सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। सो ये हमारा स्थिति में आ गया। सो इसी सभी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आर्मामेंट्स हो, कॉम्बैट व्हीकल्स हो, इंजीनियरिंग, कॉम्बैट इंजीनियरिंग और नेवल सिस्टम्स, एरोनॉटिक लाइक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एंड लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी, सोल्जर सपोर्ट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा आर्म फोर्सेस में एक साइड वेपन सिस्टम है, दूसरे साइड सोल्जर्स है, द मैन बिहाइंड द वेपन। इसको वेपन्स को इस्तेमाल करना है बैटल फील्ड में। सो इस स्टेज में, क्योंकि हमारा जवानों पहाड़ में रखते हैं, हाई आल्टीट्यूड में 22,000 फीट आल्टीट्यूड में काम कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर में, और डेजर्ट में काम कर रहे हैं, +50 डिग्रीज +55 डिग्रीज प्लस। सो उसी टेम्परेचर में हम मशीन के अंदर टैंक के अंदर बैठ के काम करते हैं, और इसमें ठंडा मौसम में काम करते हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में काम कर रहे हैं, अंडर वाटर सबमरीन्स में हैं, एरोस्पेस में है, फाइटर एयरक्राफ्ट को। सो ये इस सभी जगह पे सोल्जर को लाइफ सपोर्ट के लिए, सोल्जर सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरत है। सो ये सब टेक्नोलॉजीज़, देन न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा डीआरडीओ ने काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, अर्ली डायग्नोस्टिक्स and also the therapeutics, and then we have also early detection, personal protection, collective protection, decontamination, medical management, सभी जगह पे chemical, biological, radiological, nuclear, defense technology के ऊपर भी हम काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ देश के लिए दिए हैं। सो डीआरडीओ काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजीज़ दिए हैं। ये सब ये नहीं है टेक्नोलॉजीज़ और वेपन सिस्टम्स प्रोड्यूस किया है, हम अभी मैन्युफैक्चर करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंडक्शन भी हो गया।
और ये अभी प्रोडक्शन PSUs और प्राइवेट सेक्टर अभी आ रहा है, L&T, टाटा, महिंद्रा, गॉडरेज, रिलायंस, भारत फोर्ज, सभी, और छोटा छोटा MSMEs और स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। ये सब हमारा देश का स्ट्रेंथ को, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ रहा है। और हम 10 साल के अंदर, और 10 साल से हम आगे लीडरशिप रोल में आ जाएंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वार और काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहावत है, टेक्नोलॉजी ड्राइव्स द नेशन बोथ इन वॉर एंड पीस। सो इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है। वो DRDO हमारा देश के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। डॉक्टर सिल्वा, मैं आपको जानता हूं बहुत सालों से, आप देश के खुद बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। आपका योगदान टेक्नोलॉजी में रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। और कहीं ना कहीं आपने जो बात बोली कि पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजीज़ है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो बाहर के लोग भी खरीद रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट का विज़न रहा है। कलाम साहब को सब जानते हैं, आपने उनके साथ भी काम किया है। ये क्या DRDO का लीडरशिप का विज़न है कि जो हम इन सारी दिशाओं में काम कर रहे हैं? अगर कुछ इन पे बातें कर सकें, अगर आपके कलाम के साथ में कुछ इंटरेक्शन है, अगर कुछ उस पर आप प्रकाश डालना चाहें। हमारा DRDO का लीडरशिप बहुत अच्छा लीडरशिप था पहले से। DS कोठारी और भगवंतम और डॉक्टर राजा रमन्ना, वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के चीफ है, वो DAE में थे, एटॉमिक एनर्जी में। वो DRDO को भी देखभाल कर रहे थे कुछ साल के लिए। सो राजा रमन्ना और डॉक्टर अब्दुल कलाम, सो VS अरुणाचलम, क्योंकि उनको रिमेंबर करना है, क्योंकि मेजर प्रोग्राम्स IGMDP, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस प्रोग्राम, MBT प्रोग्राम, ऑल दिस रडार, सोनार, सभी टेक्नोलॉजी उन्हीं के पीरियड में, अरुणाचल जी के मेगा प्रोग्राम VS अरुणाचलम के पीरियड में। उसके बाद आए थे डॉक्टर कलाम साहब जी। कलाम साहब तो और आगे बढ़ गया, क्योंकि ये फाउंडेशन तो अरुणाचलम साहब कर लिया, और डॉक्टर कलाम उनको आगे बढ़े हैं बहुत फास्ट। इसका DRDO को स्पीड को, पेस ऑफ डेवलपमेंट को और आगे बढ़े हैं। काफ़ी सिस्टम्स डेवलप हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था मिसाइल सेक्टर में जी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस, इंटरसेप्टर मिसाइल, शौर्या, ऐसे काफ़ी मिसाइल, हेलिना, ऐसे काफ़ी मिसाइल्स हमने डेवलप किया है, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स। सो ये सब हुआ है मिसाइल्स क्षेत्र में। हमारा देश बहुत मजबूत है। आपने डॉक्टर सिल्वा, जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि DRDO का एक सबसे बड़ा योगदान है मिसाइल में। हम दुनिया में सबसे विकसित हैं, एडवांस हैं कैपेबिलिटी मिसाइल के एरियाज़ में। कुछ मिसाइल अगर आप बात करें कैसे हमने डेवलप किया है, और अपने नाग की बात किया आपने, पृथ्वी और प्रलय आया है, अब हम कुशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये दुनिया की सबसे फायर पावर की सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा है, ये सबसे साइंटिफिकली एडवांस्ड है हमारी मिसाइल वर्ल्ड में? और हाइपरसोनिक क्या है? बिल्कुल, अभी हाइपरसोनिक अभी डेमॉन्स्ट्रेट किया है हमने, मैं बता दूंगा। क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी 4 सेक्टर्स में है। एक तो सेंस करना है, क्या दूसरा देश, हमारा एडवर्सरीज क्या कर रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ है, उनका स्ट्रैटेजी क्या है, इसको सेंस करना है, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस थ्रू से। सो इनके लिए टेक्नोलॉजीज होता है। दूसरा है उनका सेंसिंग को डिनाई करना है, इसको डिनाइल काउंटर मेजर्स बोलते हैं, उनको डिनाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैमिंग, सो ऐसे टेक्नोलॉजीज। तीसरा टेक्नोलॉजीज रीच, दैट इज सेंस, डिनाई, रीच, एडवर्सरी जगह को जल्दी पहुंचना है, टारगेट को हिट करना, टारगेट को, लाइक मिसाइल्स। यहाँ से हम एक मिसाइल भेजते हैं और 5,000-6,000 किलोमीटर दूर में टारगेट को अटैक करता है, न्यूक्लियर वारहेड हो या कन्वेंशनल वारहेड हो। सो मिसाइल्स रीच, एयरक्राफ्ट से रीच कर सकते हैं, सबमरीन से रीच करते हैं, वारशिप से रीच करते हैं, और या फाइटर एयरक्राफ्ट से रीच कर सकते हैं। सो रीच टेक्नोलॉजी। फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है। सो मिसाइल्स दोनों करता है, वो रीच करता है, उसको फिनिश करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें
मैं ब्रह्मोस के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा दुनिया हमें देखते हैं, क्योंकि कैसे अभी भारत में, हमारा देश में एक सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल हमने डेवलप किया है। दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम फास्टेस्ट और 400 किलोमीटर से का दायरा है शायद। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेक्टर यूज़ कर रहे हैं अभी, और विदेश से बहुत आर्डर्स हमारे देश वो मांग रहे हैं इस मिसाइल को। सो ब्रह्मोस एक कहना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल। अभी आपने हाइपरसोनिक बताया था, आपने एक न्यूज़ आज पढ़ा होगा, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल भेजे थे। हमारा देश में भी, हमारा हैदराबाद बेस्ड लैब DRDO लैब में ये हाइपरसोनिक अभी डेमॉन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर में आज इन्होंने न्यूज़ दिया है, ऑफिशियल न्यूज़, दैट हमने डेमॉन्स्ट्रेट किया है, इसको पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। इसको मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इस मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब मोर देन 5 मैक स्पीड। जो स्पीड ऑफ साउंड से हम उसका डिफिनीशन को करते हैं मैक का, वो इतनी उसकी ज़्यादा क्षमता होती है। सो वो है स्पीड। सो उसी से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स में भी हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। सो हमने अभी टेक्नोलॉजीज में फोकस कर रहे हैं DRDO। दूसरी साइड नेशनल कैपेबिलिटी हम बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है पूरा DRDO लैब में करेंगे, हमारे साथ अकेडमिया है, हमारे साथ इंडस्ट्रीज है, स्टार्टअप्स है, MSMEs है, और PSUs, डिफेंस PSU, सभी मिलके अभी हमारा देश का स्ट्रेंथ डिफेंस R&D में बढ़ा रहे हैं। पहले तो पूरा DRDO के अंदर सिर्फ हम पार्टनरशिप के रूप में कर रहे थे। अभी इस गवर्नमेंट ने, अभी मोदी जी जब इसमें आए हैं 10 साल में, इन्होंने पूरा विजन बदल लिया। हमारा देश को इसको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, यही है हमारा देश का, गवर्नमेंट का एक विजन है, वो अभी चल रहा है। हम TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड DRDO में क्रिएट किए हैं, और IDEX इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्रिएट किए हैं, और हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ, एकेडमिया के साथ, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है, ये सब मिलके हमारा देश सिर्फ DRDO का नहीं, DRDO फाउंडेशन ले कर दिया और इतना सिस्टम बिल्डअप कर लिया, और इस कैपेसिटी पूरा देश में बढ़ाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं। इसलिए इतना प्राइवेट इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल, MSMEs और स्टार्टअप्स, ये सब आ रहे हैं। इसलिए हम लीडरशिप रोल में, मैं उम्मीद करता हूँ 10 साल के अंदर हमारा देश पहला नंबर 1 में आएगा। बहुत अच्छी आपने बात बोली, आपने बहुत एक्सप्लेन भी किया टेक्नोलॉजी के। मैं फिर से मिसाइल पे बात करना चाहूँगा, जहाँ हमने अग्नि, आकाश और ब्रह्मोस की बात की। फ्यूचर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल लेके आ रहे हैं जिसे कुशा बोलते हैं। अगर उसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या ये गेम चेंजर है वर्ल्ड के लिए, ये कुशा मिसाइल जो DRDO डेवलप कर रही है, ये क्या है और कितनी फ्यूचरिस्टिक है ये? एक तो मिसाइल के लिए इसका डिटेक्शन, when they build बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, इसको जल्दी डिटेक्ट करना है, फिर इंटरसेप्टर मिसाइल जाके इसको न्यूट्रलाइज करना है। सो जब फ्यूचरिस्टिक मिसाइल डेवलप करेंगे, एक तो इसको स्पीड बहुत हाइपरसोनिक होगा, एक तो स्पीड, और दूसरा है और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम और रडार सिस्टम, कोई भी वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं करना है। सो स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, सो दैट इसका लिथैलिटी भी बहुत बढ़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकते। कुशा एक तरह से स्टेल्थ का काम करेगी, जिसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं वो, और उसकी स्पीड जो होगी अनमैच होगी वर्ल्ड में। तो ये कॉन्सेप्ट है, शायद ये S-400 मिसाइल के ही एक तर्ज पे या हम जा रहे हैं, या उससे ज़्यादा कैपेबल होगी ये मिसाइल, कुशा कैपेबल होगी। डॉक्टर सेल्वा, मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि ये ऑफकोर्स DRDO की सम ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, नेशन इज़ प्राउड ऑफ दैट, बट कुछ चैलेंजेस की भी बात करेंगे। इंडिया एक जेट इंजन विकसित नहीं कर पाया है, हालांकि कावेरी हम डेवलप कर चुके हैं, वो एक सक्सेस स्टोरी रही है, बट उसकी इंडक्शन नहीं हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट रहे हैं, आपने सारे डायरेक्शन में काम किया, कई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कावेरी को रिवाइव कर सकते हैं? क्या हम इंडिजिनस एक मेक इन इंडिया इंजन बना सकते हैं, जो कि हमारे तेजस में
इंडक्ट हो पाए, उसकी उड़ान भर पाए, वो सक्षम हो, उसकी थ्रस्ट ज़्यादा हो। मैं उस पर चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है, कैसे डेवलप करें? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में पहले हमने डीआरडीओ प्लान किया था अपना इंजन, इंडिजिनस इंजन, कावेरी इंजन डेवलप करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट में इंजन द कोर हार्ट ऑफ द इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो इसको अभी हमने पहले था 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट, हमारा टारगेट गोल था उस टाइम जब वो कावेरी इंजन प्लान 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट, जो एलसी तेजस की अगली जो स्टेज में थी, फर्स्ट स्टेज के लिए वो तैयार की गई थी। बिल्कुल, मगर एलसीए के कॉन्फ़िगरेशन और बढ़ रहा था, इतना पेलोड, कॉन्फ़िगरेशन, रडार्स, ये वेपन सिस्टम और फ्यूल कैपेसिटी, इस आगे बढ़ने में एलसीए के वेट भी बढ़ गया जी, जो कि फाइटर जेट के लिए चाहिए होता है ऑफ कोर्स। सो इसलिए हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अभी कावेरी इंजन को हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, इसलिए G404 नाउ 414 जी से हमने इंजन इंपोर्ट करके इंटीग्रेट किए हैं। मगर हम अभी इस डीआरडीओ ने अचीव कर लिया 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट, मगर इसका रिक्वायरमेंट का एलसीए अभी 77-78 किलो न्यूटन थ्रस्ट हो गया। मगर ये टैसिट नॉलेज हमने गेन किया है थ्रू R&D, ये AMCA में आएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, और शायद हम इसे एक यूएवी जो हैवी यूवी बोलते हैं, मैल जिसे बोलते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड, उसे हम यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कावेरी एंड आल्सो मैराइन इंजन, और मरीन में भी कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट गैस टरबाइन की ही है। तो एक तरह से कावेरी जो है प्रोसेस है, प्रोग्रेस एट वर्क है, मैं सब जैसा आप कह सकते हैं। मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि आत्मनिर्भरता पूरी तरह से जो अनुसंधान और विकास पर आधारित है, R&D जो है मेन है, क्या भारत में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने वाली एकमात्र संस्था डीआरडीओ है? और डीआरडीओ जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि डीआरडीओ और बेहतर तरीक़ा से काम करे, एक कमेटी भी है जो बिठाई गई है जो डीआरडीओ को चाहती है कि मोर एफिशिएंट बने, एक लीनर मीनर और शार्प ऑर्गेनाइजेशन बने। इसको आप कैसे देखते हैं? हम अपनी फ्यूचर कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे? डीआरडीओ अगर हम देखें 5-10 साल में, तो आप कैसे देखते हैं एक कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में? हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए एक बहुत बड़ा विजन दे दिया, विकसित भारत। विकसित भारत बाई 2047 हमारा देश डेवलप्ड नेशन होना चाहिए, मजबूत नेशन होना चाहिए, दुनिया में नंबर 1 देश होना चाहिए। सो विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आत्मनिर्भरता, क्योंकि कुछ भी टेक्नोलॉजीज हो, सिस्टम्स हो, अपना देश के अंदर इंडिजिनसली हम डेवलप करना है, ये है आत्मनिर्भरता लीडिंग टू विकसित भारत। सो जिसमें सभी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम सेल्फ रिलायंस लाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में भी। सो इसके लिए हम दूसरा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है। सो इसलिए वो विजय राघवन कमेटी जब रिफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कीप्स टेलिंग दैट रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, मैं बहुत अच्छा लाइक करता हूँ इसको, क्योंकि यू हैव टू रिफॉर्म योरसेल्फ, क्योंकि हमारा एस्पिरेशंस देश से, विदेश से और डीआरडीओ के ऊपर, भारत के ऊपर और बहुत बड़ा हो गया। सो इसको मीट करने के लिए हम ना दूसरा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। सो इसको सोच के उन्होंने सजेस्ट किया है कैसे डीआरडीओ का कैपेबिलिटी तो और बढ़ रहा है जी, देश का कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क्योंकि अभी तेजस ले लीजिए, हमारा HAL का कैपेसिटी इतनी है, क्योंकि कितना एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, बहुत हम प्राइवेट सेक्टर लाएंगे, वो जल्दी करेंगे, फास्टर करेंगे, बेटर क्वालिटी देंगे। सो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इस नया पॉलिसी में हम और ज़्यादा लेना चाहते हैं। L&T हो, टाटास, महिंद्रा, गॉडरेज, रिलायंस, भारत फोर्स, सबको और इसको मजबूत करना है। सो ये रिफॉर्मेशन में वही देखते हैं कैसे
कैपेबिलिटी कैपेसिटी आउटसाइड DRDO, तो DRDO को हम कैसे और बढ़ाएं? सक्षम देखेंगे बिल्कुल। और हम देखेंगे कि वो private synergy sector- आएगा। synergy आएगा। हम प्राइवेट सेक्टर के साथ DRDO कैसे काम करें और हमारे नए नए टैलेंट कैसे DRDO के साथ आए और एक भारत कैसे एकेडमिया के साथ। और एकेडमिया के साथ जो है वो कैसे आगे बढ़े। मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, इंडिया के बहुत बड़े आप साइंटिस्ट हैं, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।